आज की वीडियो मेरे फौजी भाइयों के लिए। नमस्कार फौजी भाइयों, जय हिंद। स्वागत है आप सबका आपके पसंदीदा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मुझे आज भी याद है, सन 2000 की बात थी। मेरे फादर मैसूर 2 एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड में जीटीओ के पद पे पोस्टेड थे और वो शाम को एक कॉर्पोरल दया अंकल आए थे, उनको पढ़ा रहे थे। रात में मैंने उनसे पूछा कि भाई पढ़ा क्यों रहे हैं आप उन्हें? तो उन्होंने कहा कि देखो, हमारी जो फौज है वो जवान भाइयों को भी सपने देखने के लिए इजाज़त देती है। तो मुझे समझ नहीं आया कि क्या बात कर रहे हैं। मैंने पूछा मतलब? कहते हैं हमारे फौज कहती है जवानों को कि सपने देखो अफसर बनने के, तुम भी अफसर बन सकते हो। और ये अफसर बनने के तरीके होते हैं सर्विस एंट्री। आज 22 साल बाद मैं उसी मुद्दे पे वीडियो बनाने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं सर्विस एंट्री के बारे में। जवान भाइयों, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के भाइयों, आप भी सपने देख सकते हो, आप भी अफसर बन सकते हो थ्रू सर्विस एंट्री। उसके लिए आपको जानना जरूरी है कि कौन कौन सी सर्विस एंट्री होती है। आमतौर पे सर्विस एंट्री का लाभ आर्मी और एयरफोर्स के जवान ज्यादा उठाते हैं, क्योंकि नेवी टेक्निकल के रूप में, जवानों के रूप में रिक्रूट होते हैं और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत वैसे भी खुल जाती हैं। तो इस वीडियो में विशेष करके मैं अपने आर्मी के जवान भाइयों से और एयरफोर्स के एयरमैन से बात करूंगा और उनको बताना चाहता हूं वेरियस एंट्रीज थ्रू विच आप फौज में अफसर बन सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, सपना देखना स्टार्ट करना पड़ेगा। एंट्रीज बहुत हैं, तरीके बहुत हैं, पर पहले उस जोन में आइए कि हाँ, मेरे को अफसर बनना है। अब सर्विस एंट्री की बात करें तो मुख्य रूप से 3 एंट्रीज हैं जो सर्विस एंट्रीज बड़ी मशहूर हैं फौज में। एक है एसीसी, दूसरी है एससीओ, तीसरी है पीसीएसएल। मैंने इसका टाइटल ही डाला है, कौन सा है बेहतर विकल्प, एसीसी अच्छी है कि एससीओ अच्छी है कि पीसीएसएल अच्छी है। इस वीडियो में जानते हैं कि इनमें से कौन सी एंट्री अच्छी एंट्री और कौन सी एंट्री के लिए आप एलिजिबल हैं। देखिए, तीनों सर्विस एंट्रीज हैं, तीनों आपको आपके सपने को साकार करने का मौका देती हैं। तीनों एंट्रीज में एसएसबी इंटरव्यूज हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई ऐसी एंट्री है कि एसएसबी नहीं हो। फौज में अगर ऑफिसर बनना है, so you have to face the services selection board. There is no other bypass route. कोई bypass नहीं कर सकते आप उसको। You have to be a part of services selection board interview group. आपको उस बैच को फेस करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं, चलिए चालू करते हैं एसीसी, एससी और पीसीएसएल के बारे में। एसीसी एंट्री जो है वो सबसे यंग एस्पिरेंट्स को मौका देती है अफसर बनने का। कभी कभी ऐसा होता है कि घर की परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं होती, तो हमें जो मिल रहा होता है हमें उसी के साथ काम चलाना पड़ता है। बहुत बार ऐसा हुआ होगा, रैली भर्ती हुई होगी, आपके पास कोई विकल्प नहीं था, आपने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली, इंडियन एयरफोर्स का एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया, और अब आपको पता है कि आपके अंदर हुनर है, आपको पता है कि यू हैव दैट कैपेबिलिटी विथ यू, बट फंसे हुए हैं। ऐसे एंट्री, ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए है एसीसी एंट्री, जो मिनिमम 2 साल की सर्विस मांगता है आर्मी में और एयरफोर्स में, और 10+2 एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि 12th पास होना जरूरी है। ठीक। दूसरी है एससीओ एंट्री, एससीओ भी 12th पास एस्पिरेंट्स दे सकते हैं। और तीसरी है पीसीएसएल। तो पीसीएसएल में एक तो रिकॉर्ड ऑफिसर होता है, एक होता है सीफर ऑफिसर या टेलीकम्युनिकेशंस ऑफिसर। जी हाँ, टेक्निकल ऑफिसर इन टेलीकम्युनिकेशन, ये दोनों सिग्नल्स के एक क्लास ऑफ ऑफिसर्स हैं। तो ये CIPH बोलते हैं सीफर ऑफिसर्स को। तो सीफर ऑफिसर बनना है या टेक्निकल ऑफिसर बनना है तो भैया आपके पास 12th होना ही होना है पीसीएसएल के लिए। बट आमतौर पे
आज हमारे जवान भाइयों सबके सब 12th पास होते हैं, तो एसीसी हो, एससी हो या पीसीएसएल हो, आप तीनों के लिए एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं मेडिकल कैटेगरी की। तो भैया शेप 1 इज द प्रायोरिटी। अगर आप फौज में अफसर बनने के ख्वाब देख रहे हैं, अगर आप अपने आप को अफसर के रूप में देख रहे हैं, तो शेप 1 कैटेगरी होनी अनिवार्य है। तभी जाके आप ऑफिसर बनने के सपने पूरे कर सकते हैं, तभी जाके आप एलिजिबल हो सकते हैं एसीसी, एससी और पीसीएसएल के लिए। अगर एज लिमिट की बात करें तो देखिए ये बड़ा कंफ्यूजन होता है हमारे जवान भाइयों को। ये स्लाइड आपके लिए बहुत जरूरी है। एसीसी के लिए एज होती है 20 से 27 साल, एससीओ के लिए 30 से 35 और पीसीएसएल के लिए बिलो 42 इयर्स। हाउएवर पीसीएसएल में अगर आप आर्मी बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो टिल द एज ऑफ 45 यू आर एलिजिबल टू बिकम एन ऑफिसर। अदरवाइज 42 साल की उम्र में अफसर बनने के सपने वहीं पे उसके बाद खत्म हो जाते हैं। और 42 साल बहुत बड़ी उम्र है भैया, इट इज अ ह्यूज एज। मैं अभी 37 साल का हूं, तो 42 इयर्स की एज में भी फौज आपको मौका दे रही है, तो यू शुड बी थैंकफुल टू फौज कि भाई देखो इतने मौके हमें मिल रहे हैं। याद रखिएगा 20 से 27 साल एसीसी के लिए, 30 से 35 साल एससीओ के लिए एंड बिलो 42 फॉर पीसीएसएल। अब सर्विस लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम सर्विस कितनी चाहिए? अक्सर मुझसे पूछते हैं कि भाई मिनिमम सर्विस आप कितनी चाहिए फौज में अफसर बनने के लिए। तो साहब मैं आपको बता दूं, मिनिमम सर्विस एसीसी के लिए 2 साल, एससीओ के लिए 5 साल एंड पीसीएसएल के लिए 10 साल। ये 5 साल और 10 साल कब है? 5 साल और 10 साल उस दिन जिस दिन आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। पहले एप्लीकेशन फॉर्म यूनिट से मिल जाता था, अब आजकल ऑनलाइन हो गया है, RUDIID हो गई है, तो उसके बारे में कभी और बात करेंगे। अभी के लिए 2 साल की सर्विस चाहिए एसीसी के लिए, 5 साल की सर्विस चाहिए एससीओ के लिए और मिनिमम 10 साल की सर्विस चाहिए पीसीएसएल के लिए। नंबर ऑफ चांसेस, फौज कहती है कि हम एसीसी एस्पिरेंट्स को 3 चांस देंगे, एससीओ को भी 3 चांस देंगे और पीसीएसएल को भी 3 चांस देंगे। यानी कि हम फेयर गेम खेलेंगे। ऐसा नहीं है कि एसीसी को कम दे दें, एससीओ को ज्यादा दे दें, पीसीएसएल को ज्यादा दे दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एस्पिरेंट के लिए, हर जवान भाई के लिए नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स 3 एसीसी, 3 एससीओ, 3 पीसीएसएल। डिसिप्लिन क्राइटेरिया देखिए भैया, फौज इज एपिटोम ऑफ डिसिप्लिन। मतलब डिसिप्लिन अगर कहीं से आता है तो फौज से आता है। डिसिप्लिन के लिए लोग पुलिस का एग्जांपल नहीं देते, डिसिप्लिन के लिए लोग अर्धसेना का एग्जांपल नहीं देते, डिसिप्लिन के लिए लोग फौज का एग्जांपल देते हैं, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। आपको पता है इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम, आपको पता है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, आपने पीटी परेड की हुई है, आपको पता है कि ओवरऑल क्या जरूरत है, समय की क्या अहमियत है फौज। और फौज डिसिप्लिन को लेकर के थोड़ा सा सीरियस है, क्योंकि एसीसी उन लोगों के लिए है जो नए नए जवान बने हैं। तो शायद क्या एक रेडिंग उनके लिए अलाउड है, लेकिन एससीओ हो या पीसीएसएल हो, किसी प्रकार की कोई रेडिंग आपकी नहीं होनी चाहिए। रेडिंग मतलब जवान भाइयों, जब आप फौज ज्वाइन करते हो तो एक सर्विस बुक मिलती है। सर्विस बुक में आमतौर पे रिकॉर्ड्स ब्लू पेन से लिखे जाते हैं कि आपने क्या क्या किया, आप टीडी पे गए, आपने कोई ऑपरेशन में पार्ट लिया, आपने की कोई क्या क्या आपकी जो क्या बोलते हैं उसको अचीवमेंट्स थे, वो सब ब्लू पेन से लिखे जा रहे हैं। वहीं अगर पनिशमेंट है तो या तो ब्लैक पेन से होगी या रेड इंक से होगी। याद है बचपन में स्कूल में रेड पेन किस लिए यूज किया जाता था? जो बंदा फेल हुआ है, जिस बंदे ने शरारत की है, जिस बंदे का डिसिप्लिन सही नहीं है। उसी प्रकार से फौज भी रेडिंग देती है उसको जिसका डिसिप्लिन सही नहीं। एसीसी के केस में तो रेडिंग चल जाएगी, लेकिन एससीओ पीसीएसएल के केस में किसी प्रकार की कोई रेडिंग नहीं चलेगी। एसीसी में शुड नॉट हैव मोर देन 1 रेड इंक इन लास्ट ईयर। 1 साल जब अप्लाई करने वाले हैं रेडिंग नहीं होनी चाहिए। वहीं एससीओ में शुड नॉट अवॉर्ड एनी रेडिंग एंट्री इन एंटायर सर्विस। अगर एससीओ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो एंटायर सर्विस में कोई रेडिंग नहीं चाहिए। पीसीएसएल में भी
should not be awarded any red ink entry in entire service. अब बात करते हैं, आई होप इसमें आपको किसी प्रकार के कोई डाउट्स ना हो। अब बात करते हैं एसीआर की, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। भैया क्या काम किया क्या नहीं किया, रिपोर्ट कार्ड बनती थी बचपन से स्कूल में, साल भर स्कूल में गए, उसके बाद एक रिपोर्ट कार्ड माँ बाप को मिल जाती थी, जिससे माँ बाप को पता चल जाता था कि भाई हकीकत क्या है। बच्चा घर से तो निकला, बच्चे स्कूल तो पहुंचा, स्कूल में क्या किया। उसी प्रकार से आर्मी एयरफोर्स में क्या किया, एक पोस्टिंग में क्या किया अपनी सर्विस के दौरान, आपके सीनियर, आपके कमांडिंग अफसर, आपके एजुडेंट साहब एसीआर देंगे, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। एसीआर का भी क्राइटेरिया है। अब एसीसी तो भैया जुम्मा जुम्मा नया नया ज्वाइन किया है, तो एसीसी के लिए कोई ऐसा एसीआर का पाबंदी नहीं है, कोई ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है फॉर एसीआर। वहीं एससीओ और पीसीएसएल में फौज ये कहती है कि भैया हम तुम्हारी आखिरी एसीआर देखेंगे और आखिरी एसीआर में तुम्हें अबव एवरेज मिलना चाहिए और पॉजिटिव रिकमेंडेशंस मिलने चाहिए। सही बात है भाई, 5 साल की सर्विस में कितने एसीआर बैठ के फौज देखेगी, 10 साल मिनिमम चाहिए पीसीएसएल के लिए, कितनी एसीआर फौज देखेगी। फौज आखिरी एसीआर उठाएगी और उसमें अबव एवरेज मिलना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे कम से कम भैया जो काम किया रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया है कि नहीं किया है। अफसर बनने जा रहे हैं जवान भाइयों, आप लोग जब अफसर बनने जा रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज तो है ही वो। इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एसीआर को अच्छा रखें। अगर आप सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं, अगर आप सेना में ऑफिसर बनना चाहते हैं, दिस इज वेरी एसेंशियल कि आप अपना एसीआर सही रखें। अब शेड्यूल की बात करें कि कब कब कैसे कैसे इन एंट्रीज के बारे में पता चलता है, तो देखिए पहले और सबसे सही तरीका है अपनी यूनिट का एजुकेशन हवलदार जो हैं आपके, वो आपको बता देंगे एसीसी के बारे में, एससीओ के बारे में, पीसीएसएल के बारे में। आमतौर पे एसीसी साल में 2 बार होता है रिटन एग्जामिनेशन। अब एसीसी 130 ऑनवर्ड्स इसी साल से ऑनलाइन हो गया है, तो जनवरी और जुलाई में ये इम्तिहान ऑनलाइन होता है, ठीक, जनवरी एंड जुलाई में एसीसी का एग्जामिनेशन। अब रिकॉर्ड्स में आपको पता चलेगा अप्रैल एंड अक्टूबर के मंथ में, और आमतौर पे जो एसएसबी इंटरव्यूज हैं इसके वो मई जून में जनवरी वाले होते हैं और जुलाई वाले नवंबर दिसंबर में होते हैं। एससीओ भी साल में 2 बार इसके एप्लीकेशन आते हैं, रिकॉर्ड्स में जनवरी एंड जुलाई में। वहीं पीसीएसएल साल में 1 बार आता है, जो रिकॉर्ड्स में पहुंचना चाहिए 15 फरवरी को। रिकॉर्ड्स में 15 फरवरी को पता चल जाता है कि जी ये फॉर्म्स आने वाले हैं। तो एसीसी साल में 2 बार, एससीओ साल में 2 बार, पीसीएसएल साल में 1 बार। आजकल फौज ने ये सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है, तो इसके बारे में कभी और बताऊंगा आप लोगों को आरयूडीआई क्या है और क्यों ये प्रोसेस फौज ने किया। अभी के लिए ये समझ लें कि एसीसी के फॉर्म साल में 2 बार, एससीओ साल में 2 बार, पीसीएसएल साल में 1 बार। ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन एसीसी, एससीओ एंड पीसीएसएल। इन डेप्थ आपको मैं इसलिए बता पाया क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की जो फेटर्निटी है वो फौजी रिटायर्ड अफसरों की फेटर्निटी है। मेरे फादर खुद लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी 2003 में। आज इस लेगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे कर्नल पंकज मेहरोत्रा साहब एंड कैप्टन एसके सर, जो एसएसबी इंटरव्यूज लेते हैं ऑनलाइन बैचेस के लिए। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ये ऐप मशहूर है एसएसबी इंटरव्यू के लिए। जी हाँ, एसएसबी इंटरव्यू के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ये बैच मशहूर है, तो उसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का। गूगल प्ले स्टोर पे एंड एप्पल आईओएस स्टोर पे है। अगर आप एसीसी एस्पिरेंट हैं तो एसीसी 132 यानी कि जनवरी 2025 की तैयारी मेघदूत बैच से मिलेगी आपको, आप वो भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के आज पैनल में
बड़े एक्सपीरियंस्ड आर्मी के ऑफिसर्स हैं जो खुद सिलेक्शन बोर्ड में रह चुके हैं, जैसे ब्रिगेडियर अमर नारायण सर, वो खुद सिलेक्शन सेंटर 19 एसएसबी के प्रेसिडेंट थे। कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर 19 एसएसबी के साथ साथ भोपाल इलाहाबाद बोर्ड, भोपाल बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट थे। कर्नल एएस रावत खुद नेशनल डिफेंस एकेडमी में फिजिकल इंस्ट्रक्टर थे। कैप्टन एसके सर जो जीटीओ एक्सपर्ट हैं, ग्रुप कैप्टन एके मैनी जो फौज में साइकोलॉजिस्ट थे, एंड मोटिवेशनल स्पीकर कर्नल विनीत सेठ जो पैराज में थे। ये सारे फौजी ऑफिसर्स एक प्लेटफॉर्म पे आके एक उपदेश के साथ काम कर रहे हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा फौज को ऑफिसर्स देंगे, कमीशन्ड अधिकारी देंगे। जवान भाइयों, अगर आप भी सेना में अधिकारी बनना चाहते हैं, और हमें पता है कि क्योंकि आपका रूटीन थोड़ा टफ है, आप फील्ड एरियाज में समय नहीं मिल रहा है, तो मेरी एक आग्रह रहेगी कि आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कर लें एंड ऑफिसर्स कोर्स में एसएसबी इंटरव्यू देखें। पहले एसएसबी इंटरव्यू की वीडियोस देखें। देखिए, एसएसबी इंटरव्यू से आपको गुजरना ही होगा। 5 दिन के इंटरव्यू में आपको आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज देखी जाएंगी, और कहीं ना कहीं ये ऑफिसर लाइक क्वालिटीज से सेना कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। इन स्पाइट ऑफ योर बिजी शेड्यूल, इन स्पाइट आप बहुत काम कर रहे होंगे, मुझे सब पता है, क्योंकि मैं उस लाइफ को बहुत क्लोजली देखता हूं। मैं जानता हूं एक जवान का जीवन कैसा होता है, एक एयरमैन का जीवन कैसा होता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, सपना आपने देखा है तो पूरा आपको करना है, और आपको अपने सपने को पूरा करने के लिए ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। आपको एक स्टेप लेना पड़ेगा। उस स्टेप को लेने में हम आपकी मदद करेंगे थ्रू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऐप। आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और फ्री कोर्सेज में जाके एसएसबी इंटरव्यू के पहले वीडियोस देखें। आप देखें कैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप देखें कैसे हमारे एसएसएस आपको आपके इंटरव्यूज ले रहे हैं। उसके बाद आप डिसीजन लें और एसएसबी इंटरव्यू के कोर्स से जुड़ें। सबसे अच्छी बात, 6,000 रुपये हम चार्ज कर रहे हैं। किसी भी मिनट आप इस कोर्स को ऑफलाइन में शिफ्ट करा सकते हो। 14 दिन की जो एसएसबी का कोर्स है, आप उसमें ये 6,000 रुपये एडजस्ट करा सकते हो, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जवान भाइयों के लिए ऑफर है। ये सिर्फ और सिर्फ आपने ये चीज अर्न की है अपनी देश सेवा करके, आपने ये चीज अर्न की है देश सेवा करके, आपने इतनी मेहनत की है देश के लिए, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम आपके लिए कुछ कर सकें। यकीन माने 6 महीने तक एसएसबी इंटरव्यू से अगर आप जुड़ते हैं तो आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं। यू थिंक लाइक एन ऑफिसर। एट द एंड ऑफ द डे मेंटालिटी बहुत मैटर करती है, थिंकिंग बहुत मैटर करती है। आज ही इस ऐप से जुड़ें और सेना में अफसर बनने के सपने पूरे करें। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।